हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सर्कल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारी क्लासेस चल रही है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वाली क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे, एक लेक्चर में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिसको देखने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है, फटाफट से इन क्वेश्चंस को देख ले। ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रहेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक हो या स्टैंडर्ड, दोनों ही स्टूडेंट्स को देखेंगे। राइट, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे, आपको क्वेश्चन पसंद आए तो एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक और शेयर भी जरूर कर लेना। ठीक है, तो यस, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में आने से पहले ही आप सभी ध्यान रखें इस बात का कि आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स। कुछ भी आपका डिस्कशन करना हो, कुछ डाउट हो क्वेश्चन में, कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, आप लोग हमसे इस ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। सर्कल पर देखते हैं आज का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यस, टू टेंजेंट्स, देखिए यहाँ पर साफ लिखा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। एंड सुन, आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर सर्कल हमने पिछले साल डिस्कस कर रखा है। अगर आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सर्कल पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। राइट, मैंने यहाँ पर वन शॉट भी आपको करवा रखा है सर्कल्स का। ठीक है, जिसको देखना है वो देख सकता है। मैं नीचे आपको लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। राइट, चलिए। सो देखिए, दो टेंजेंट्स TP एंड TQ ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं है ना, तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले इसका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखिए जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप इसको आराम से कर लेंगे सॉल्व। मैंने एक सर्कल बना लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, सर्कल का मैंने एक सेंटर मान लिया, इस तरीके से O मान लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल मैंने सेंटर मान लिया O। नाउ सुन, देखिए यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट भी लिखा है, एक्सटर्नल पॉइंट T। देखिए दो टेंजेंट्स बने हैं। ठीक है, एक सर्कल पर दो टेंजेंट्स बने हैं, कहाँ से? एक एक्सटर्नल पॉइंट T से। तो मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट बना लिया स्टूडेंट्स T। ठीक है, यहाँ से दो टेंजेंट्स बने हैं, इस तरह से बनाता हूँ। एक टेंजेंट ये बन गया। टेंजेंट क्या होता है आपको पता होगा स्टूडेंट, मैंने बताया है आपको कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करे, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। बहुत इजीली आपको चीजें समझा रखी है। अब देखिए, दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो एक बना दिया ये, एक बना दिया ये। ठीक है, तो ये TP और TQ बन रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है साफ साफ, TP एंड TQ। नाउ सुन, देखिए क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है? नो, दिस क्वेश्चन इज दिस, सॉरी, दिस फिगर इज इनकम्प्लीट। नाउ अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है कि PTQ क्या होना चाहिए, PTQ जो होना चाहिए वो OPQ एंगल का 2 टाइम्स होना चाहिए। तो PTQ तो ठीक है, लेकिन OPQ एंगल अभी दिखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सो इट मींस हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हमने कंप्लीट कर दिया। कोई इस तरह से, मतलब PQ क्या हो गया, तो PQ को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमने ज्वाइन इसको कर दिया। ये इट मींस स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर कि टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल PTQ है वो 2 गुना होना चाहिए एंगल OPQ का। सब चीजें आपको समझ में आएंगी, सर्कल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बस। ठीक है, सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं सर्कल के, वो मैंने क्लास में करवाए हैं पिछले साल। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, उसे जरूर पढ़ लेना। फिर आपको सर्कल के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। PTQ जो होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। सो देखिए, सबसे पहली चीज हमें प्रूफ करना है जो, उसको देखिए यहाँ पर PTQ एंगल की जरूरत है। वी नीड द एंगल PTQ। सो इट मींस हमें PTQ को लाना पड़ेगा कहीं से। ठीक है, हमें इस PTQ एंगल को लाना पड़ेगा। चलिए, मैं लेके आऊंगा, कैसे भी करके लेकर आऊंगा। OPQ की जरूरत है, वो भी मैं लेकर आऊंगा। सो ध्यान दिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेता हूं। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना सुन। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट, देखिए सिंस टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है,
किसी एक्सटर्नल पॉइंट से स्टूडेंट ध्यान सुनना, सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट बने तो वो इक्वल होते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल पर टेंजेंट्स बन रही हैं टीपी एंड टीक्यू, ठीक है। इस सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट्स बन रहे हैं तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। देयरफॉर वी कैन राइट कि टीपी किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, टी क्यू के बराबर होगा। अब इसमें एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पर बताता हूँ, जब टीपी टीक्यू के बराबर है, हम देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल टी पी क्यू में, टीपी क्यू में स्टूडेंट देखिए, टीपी क्यू में टीपी जो है स्टूडेंट्स वो टीक्यू के बराबर है। अब टीपी टीक्यू के बराबर है, ये इसके बराबर है। अब स्टूडेंट आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी कि क्या किसी ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड इक्वल हैं तो उन साइड के अपोजिट जो भी एंगल है, वो इक्वल साइड के अपोजिट जो भी एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मतलब ये इक्वल साइड, एक ये और ये इक्वल साइड से इनके अपोजिट, देखिए इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, सामने, मतलब अपोजिट का मतलब इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि टीपीक्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकता हूँ, देन हम लिख सकते हैं इस तरह से कि एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू एंगल टीक्यूपी, टीक्यूपी। अब आइए स्टूडेंट्स आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई, तभी आएगा ये क्वेश्चन आपको समझ में, ठीक है। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, हमें नीड है पीटीक्यू एंगल की। अब देखिए कोई चीज अगर लेकर आनी है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे कि वो एंगल आप यहाँ पर मेंशन कर सको। मतलब आपको कोई पीटीक्यू एंगल चाहिए तो ऐसा थोड़ा ना कि ये लीजिए सर मेरे को पीटीक्यू एंगल चाहिए तो मैंने लिख दिया, ये क्या बात हुई, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज हो, ठीक है। देखिए मैं आपको क्या कहना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, कि अगर मैं ट्रायंगल पीटीक्यू लूं तो इस ट्रायंगल पीटीक्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तब जाके मुझे एंगल पीटीक्यू देखने को मिलेगा। मतलब आपको प्रॉपर्टी यूज करके वो एंगल लेकर आना है, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी हो किसी भी चीज की, ठीक है। तो ट्रायंगल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है इसमें जिससे क्या हो, देखिए जिससे ये पीटीक्यू एंगल आ सकता है, देखने को हमको मिल सकता है, क्योंकि हमें वो जरूरत भी है उसकी, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया वैसे इन ट्रायंगल टीपीक्यू ट्रायंगल लिख दिया। अब इसके अंदर देखिए तो एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी एंड प्लस टीपीक्यू, टीपीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए मुझे, मैंने क्या बोला स्टूडेंट, देखिए मुझे अगर पीटीक्यू की जरूरत है तो मैं लेकर आया पीटीक्यू को, बट किसी प्रॉपर्टी से लेकर आया, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, उससे मैं इस एंगल पीटीक्यू को लेकर आया। तो यहां पर आप लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं इसको लेकर आया। सो देखिए अब हम इसको आगे करेंगे डिस्कस। अब देखिए सुनो, ध्यान सुनना, यहाँ पर एक चीज ध्यान सुनना, अगर आपको ओपीक्यू, देखिए यहाँ पर ओपीक्यू भी, ओपीक्यू एंगल की आपको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। अब सुन देखिए ओपीक्यू एंगल चाहिए ना आपको, मतलब ये टीक्यूपी की जरूरत ही नहीं है इस प्रूफ के अंदर। देखिए सुन ध्यान सीखना, इस टीक्यूपी वाले एंगल की नीड ही नहीं है, ठीक है। टीक्यूपी वाले एंगल की जरूरत आपको नहीं दिख रही है। तो स्वयं आपको पता है कि टीक्यूपी और टीपीक्यू बराबर हैं, तो क्यों ना ऐसा कर दें कि टीक्यूपी को टीपीक्यू के बराबर कर दे। मतलब इसको ध्यान सुनना, इस एंगल को इसके बराबर लिख ले। देखिए यहाँ पर जहां पर टीक्यूपी है वहां पर टीपीक्यू करता हूं, एटलीस्ट कम से कम ये तो होगा स्टूडेंट्स कि हमें, देखिए हम इसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ, ओपीक्यू वाली साइड की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल ओ पी क्यू वाली साइड इस तरफ जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से ना, आप क्या करेंगे, तो एंगल पी टी क्यू प्लस, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, सॉरी इसको मिटाता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए। सो एंगल, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यस, एंगल पी टी क्यू ऐसे लिखेंगे हम, पी टी क्यू प्लस, जहां पर टी क्यू पी है स्टूडेंट्स उसकी जगह पर टीपी क्यू कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, कि टी क्यू पी बराबर टीपी क्यू। तो यहां पर भी हम टीपी क्यू कर लेते हैं, टी पी क्यू। क्या होगा इससे मैं अभी आपको बताता हूं। उसके बाद प्लस एंगल फिर से टी पी क्यू, ठीक है। दिख रहा है तब पर नहीं दिख रहा आपको, सॉरी एक्सक्यूज मी। अब देखिए एंगल पी टी क्यू प्लस, इसको भी लिख देते हैं हम टीपी क्यू,
एंगल, जा सुनना, टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल यहाँ पर क्या करेंगे हम, पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ध्यान रखना एक चीज, मैं अभी आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अभी फिलहाल इस वाले इक्वेशन को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे ओपी क्यू चाहिए, तो देखिए ध्यान सुनना स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक चीज और लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूँ, अब से आपको बाद में समझ में आ जाए कि मैंने क्यू लिखा है। ठीक है, टी पी क्यू 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। ठीक है, अब एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स जब ये 2 को ले जाऊंगा तो 2 यहाँ भी आएगा और 2 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो इससे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। अब इसको यहीं रख दीजिए आप लोग, ठीक है, इसको यहीं रहने दीजिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर देखिए देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, क्या कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, टेंजेंट सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज है, ये मैंने पढ़ाई भी है आपको। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius। ठीक है, थ्रू कहां से बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहां से। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। तो स्टूडेंट देखिए क्या है, मैंने क्या बोला कि जो टेंजेंट है ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये जो टेंजेंट है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब दिस इज गिवन टू अस, ये कितना है, 90 डिग्री है, आपको दे रखा था ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी, इसका मतलब आपको 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, समझ गए, या लिख सकते हैं ओपी परपेंडिकुलर है टीपी के। गुड, यहां तो समझ में आ गया सबको। अब आ जाइए, अब कुछ नहीं है, देखिए स्टूडेंट्स, अब ओपीटी के अंदर, ठीक है ना, ओपीटी किसी दो एंगल से मिलके बन रहा है, ध्यान देना, ओपीटी किसी दो एंगल से मिलके बन रहा है। किस किस से मिलके बन रहा है, ओपी क्यू और टीपी क्यू। तो एंगल ओपी क्यू प्लस टीपी क्यू मिला के तो आपको 90 डिग्री दे रहे हैं ना, बस क्लियर है। क्यों किया, मैं देखिए स्टूडेंट सारी चीज हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, टीपी क्यू को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो टीपी क्यू कितना है, 90 माइनस दिस, इसको यहाँ रख दीजिए और आपके सामने आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। गुड स्टूडेंट्स, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इस चीज को ध्यान देना। हाँ, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस टीपी क्यू कितना है, देखिए 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस सिंपल है, तो प्लस का 90 यहाँ भी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी प्लस का 90 है, देखिए कट गया आपस में। तो क्या हो गया यहाँ से, देखिए ओ पी क्यू माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, इसको वहां भेज दीजिए। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू अपॉन 2, इसको यहाँ ले आइए। तो यहाँ से साफ दिख रहा है स्टूडेंट, प्रूफ हो चुका है कि पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा, यहाँ तो नहीं दिख रहा तक, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी टी क्यू, ये प्रूफ हो गया, सॉरी, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, hence proved। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज आप सभी इसको अच्छे से पढ़ ले, एक बार रिवीजन कर ले, इसका रिपीट कर ले इस क्वेश्चन को दोबारा से। क्लियर है स्टूडेंट, देखिए सब साफ दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये पीटीक्यू है, ये टीपीक्यू है और ये भी टीपीक्यू है। ठीक है, बराबर कैसे हुए यहाँ पर देख लीजिए, टीक्यूपी टीपीक्यू के बराबर था इसीलिए हुआ। स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर नंबर दे रखा है, अदरवाइज आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बता दिया, इसे आप एक बार और रिवाइज करें, कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगली क्लास में, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।